तो आज हम एक बहुत ही गहरे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। उन बच्चों का मनोविज्ञान जिन्हें बहुत जल्दी मतलब उम्र से पहले ही बड़ा होना पड़ा। आखिर ये अनुभव उनके मन पर कैसा असर डालता है, क्या होता है उनके अंदर। ये जो बात कही गई है ना कि कुछ बच्चे अपना बचपन अचानक नहीं खोते, वे चुपचाप उससे बड़े हो जाते हैं, असल में यही वो विचार है जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। ये कोई एक दिन का हादसा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खामोश सा बदलाव है जो अक्सर किसी की नज़र में भी नहीं आता। तो चलिए इसी खामोशी में थोड़ा और गहरे उतर के देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, ये जो अनुभव है इसकी शुरुआत किसी एक बड़े हादसे से नहीं होती। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। जिम्मेदारी का जो एहसास है ना, वो बहुत ही चुपके से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और फिर एक दिन उन्हें ये एहसास होता है कि भाई किसी ना किसी को तो जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा, और शायद वो इंसान मैं ही हूं। तो आप समझिए, ये कोई अपनी मर्जी से चुना हुआ रास्ता नहीं है। ये तो जरूरत से पैदा हुआ एक एहसास है, एक मजबूरी। और बस यहीं से उनके उस मनोवैज्ञानिक सफर की असली शुरुआत हो जाती है। सीधी सी बात है, जिम्मेदारी वो ओढ़ते नहीं है, हालात उन्हें पहना देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जिम्मेदारी की भावना आखिर उन्हें बनाती कैसे है। ये जो एहसास है ना, ये उनके अंदर कुछ खास तरह के साइकोलॉजिकल एडेप्टेशंस को जन्म देता है। मतलब वो खुद को हालातों के हिसाब से ढाल लेते हैं। बाहर से देखने पर ये बच्चे बहुत मजबूत दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। साइकोलॉजी के भाषा में इस हालत को पेरेंटिफिकेशन कहा जाता है। अब ये क्या है? ये तब होता है जब किसी बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा इमोशनल बोझ उठाए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के झगड़ों में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है? वो बच्चा अपनी खुद की जरूरतों को दबाना, उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरा एक फर्क साफ नजर आता है। बाहर से देखने पर वो आपको बिल्कुल शांत, मैच्योर और बहुत मजबूत लगेंगे, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है? अंदर उनकी अपनी जरूरतें, उनकी अपनी भावनाएं, वो सब कहीं बहुत गहरे दबी हुई होती हैं। और इसी से एक और चीज जन्म लेती है, जिसे सर्वाइवल इंडिपेंडेंस कहते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए आत्मनिर्भर हो जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें लगातार किसी सहारे या मदद की कोई गारंटी नहीं मिलती। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि उनका आत्मनिर्भर होना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि वो जिंदा रहने का एक तरीका बन जाता है। अब बात करते हैं उनके अंदर चलने वाले एक अजीब से विरोधाभास की, एक आंतरिक संघर्ष की। होता ये है कि उनके व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से बड़े होते हैं। एक तरफ तो उनका दिमाग है जो वक्त से बहुत पहले मैच्योर हो गया है, और दूसरी तरफ है उनका दिल, जिसकी जरूरतें कभी पूरी ही नहीं हुई। तो ये विरोधाभास दो तरह से दिखता है। पहला है बंटी हुई परिपक्वता। मतलब वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा समझदार और जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली खुद को अधूरा महसूस करते हैं। और दूसरा है सतर्क सहानुभूति। वो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी करके रखते हैं। और ये दीवार क्यों? क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है, वे जानते हैं कि बिना सुरक्षा के परवाह करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने ये अनुभव से सीखा है कि बिना अपनी सुरक्षा सोचे अगर किसी से जुड़ गए तो चोट लग सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिमाग भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन दिल अब भी अपनी उन अधूरी जरूरतों को महसूस करता रहता है। तो बचपन में हालातों से लड़ने के लिए जो ये तरीके अपनाए गए थे, उनका असर क्या सिर्फ बचपन तक रहता है? नहीं। अब हम देखेंगे कि इसके लंबे समय तक क्या प्रभाव रहते हैं। ये एक ऐसे बोझ की तरह है जिसे वो बड़े होने के बाद भी अपनी पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं। और इसी बोझ का एक नतीजा है असहज आराम। मतलब उनके लिए आराम करना, चैन से बैठना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें इसमें भी एक खतरा महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो शांत माहौल में भी किसी आने वाले खतरे के लिए तैयार रहता है। इसकी आदत हो गई है। बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि जब भी सब कुछ शांत होता था, उसके बाद ही कुछ बुरा होता था। और फिर आता है जरूरत पड़ने पर महसूस होने वाला अपराध बोध, यानी गिल्ट। उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि अगर किसी ने उनकी देखभाल की तो वो उन पर बोझ बन जाएंगे। इसलिए मदद मांगना, किसी पर निर्भर होना, ये सब उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा परेशान करता है।
तो कुल मिलाकर बचपन का वो चौकन्ना दिमाग बड़ा होने पर भी शांत नहीं हो पाता। और इसी वजह से जिंदगी में आराम करना और किसी से मदद लेना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ हम अपने देखने का नजरिया बदलेंगे। हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक एडेप्टेशन यानी एक अनुकूलन की तरह देखेंगे और इसे कमजोरी समझने की बजाय इसमें छिपी ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। मनोविज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है, वो ये नहीं कहता कि आप टूटे हुए हैं, नहीं, वो कहता है कि आपका नर्वस सिस्टम आपके हालात के हिसाब से ढल गया, उसने खुद को अनुकूलित कर लिया। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। ये हर तरह के जजमेंट को ख़त्म कर देता है और इस बात को मान्यता देता है कि जो भी हुआ वो मुश्किल हालातों में जिंदा रहने का एक तरीका था। ये टूटना नहीं है, ये एडेप्टेशन है। और यही हमें आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश तक लाता है। ठीक होने का, हील करने का मतलब कमज़ोर बनना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब ये सीखना है कि अब आराम करने की इजाज़त है। अब हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार समझने की ज़रूरत नहीं है। तो खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। क्या बचपन में उठाया गया वो बोझ आज भी कहीं ना कहीं साथ तो नहीं चल रहा है?